अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। घर से निकले थोड़ा घूमने के लिए। बच्चों ने आज सोचा कि हमें आज पार्क लेके चलो, तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को आज संडे भी है तो घुमा देते हैं। तो बस क्या था, फिर हम तो निकल पड़े। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो पार्क का नाम सुन के ही मूड अच्छा हो गया था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो हम पार्क पहुंच ही गए थे। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले टिकट निकाला। यहाँ पर माहौल काफ़ी खुशगवार था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। मुझे लगा कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे। जगह जगह बहुत सारी हरियाली थी। बच्चे तो इतना खुश हो गए कि उन्होंने मेरा हाथ छोड़कर खेलना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी किस तरह से खेल रही है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे चीज़ें थी, जैसा कि स्लाइड, झूले और बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चे अपने खेल में इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। मैंने भी सोचा कि चलो बच्चों को अच्छे से खेलने देते हैं और हम भी थोड़ा सा घूम के पार्क का मज़ा लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। बच्चों को तो एक जगह बैठ के खेलना आता ही नहीं है। लेकिन सच बताऊं तो बच्चों को इस तरह से खेलता देखकर हमारा भी दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी थे, जिसे देखकर बच्चे और ज़्यादा खुश हो गए। यहाँ पर सबसे पहले अंदर जाने के लिए टिकट निकालना होता है, तो हमने भी यहाँ पर टिकट निकाल ली थी। फिर हम टिकट दिखाते हैं और अंदर एंट्री ले लेते हैं। पार्क काफ़ी बड़ा था, यहाँ पर बहुत सारे पौधे और बहुत सारी हरियाली भी थी। सामने एंट्री लेते ही सबसे पहले तो झरना था, जो आगे वीडियो में मैंने आपको बताया। बच्चे यहाँ पर जैसे ही बच्चों ने स्लाइड देखा तो बच्चे यहाँ पर चढ़ जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। बारिश जैसा मौसम भी था और यहाँ कर इतना अच्छा फील हो रहा था, एकदम से बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगता है कि हर संडे या फिर थोड़े दिन के बाद हमें बाहर जाना चाहिए, ताकि अपना माइंड फ्रेश हो। हम लेडीज़ लोग हमेशा अपने घर के कामों में होती है, तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा घूमना भी चाहिए। अब बच्चों के तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बच्चों को स्लाइड मिल गई थी। देख सकते हैं आप, मेरे दोनों भी बच्चे किस तरह से स्लाइड कर रहे थे। कोई इधर जा रहा है कि तो कोई उधर आ रहा है। यहाँ पर मेरी बेटी को थोड़ा सा कमर पे लग गया था, क्योंकि वो ज़ोर से स्लाइड की थी। बच्चों को तो अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि उन्हें थोड़ी सी खुशी भी मिल जाती है, तो वो इतना खुश हो जाते हैं और अपने सारे गम भूल जाते हैं। ये बच्चे तो मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे, मुझे इनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के इनकी थोड़ी थोड़ी क्लिप लेना पड़ रहा था, ताकि इस आउटिंग को मैं याद रखूं और आप सबके साथ भी शेयर कर सकूं। मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी, क्योंकि बच्चों के पीछे जा जा के इनकी वीडियो बनानी पड़ रही थी। मुझे सांस भी आ रही थी। मुझे लगा नहीं था कि बच्चे यहाँ आने के बाद इस तरह से खेलेंगे। बच्चे छोटे से झूले पर आ जाते हैं जो गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पर आके मेरी बेटी और बेटा भी कहते हैं कि हमें यहाँ झूलना है, फिर थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बियर है, और फिर बच्चे आगे भी जाते हैं, अंदर एंट्री लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। पार्क में बहुत सारे लोग आए थे अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने बच्चों को लेके। वैसे तो आज का हमारा कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था। हमने सोचा था कि बस पार्क जाएंगे, थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाएंगे, कुछ हम खाएंगे, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। मुझे लगा था कि पार्क हम सिर्फ आधा घंटा रुकेंगे, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे लग गया था। मुझे लगा था कि पार्क बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन हमने आगे चलकर देखा तो पार्क तो बहुत बड़ा था। लोगों ने बताया कि आगे भी रास्ता है, बीच में से रास्ता था, आजू बाजू झाड़ियाँ थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी और सुकून भी लग रहा था। यहाँ पर बार बार बच्चे स्लाइड पर चल रहे थे, और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज जैसा था, वहाँ पर भी बच्चे चढ़ चढ़ के मुझे तो परेशान ही कर दिया था। ये तो दो काम हो गए थे, कैमरा भी संभालना और बच्चों को भी बार बार बोलना कि देखो, देख के करो, कहीं गिर न जाए। यहाँ पर मेरी बेटी उसके पापा को बार बार कह रही थी कि कभी ये झूले पर चलो, कभी वो झूले पर चलो। बच्चों को इतना ज़्यादा खुश देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और बहुत ज़्यादा बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, तो हम भी एंजॉय करने लगे। चलो, कुछ ना कुछ टाइम थोड़ा बच्चों के साथ भी गुजारना चाहिए। तो वैसे तो बच्चे पूरा हफ्ता बिजी होते हैं, स्कूल का होमवर्क होते हैं, स्कूल होती है, ट्यूशन होती है, लेकिन संडे का दिन ही बच्चों को मिलता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि संडे के दिन उनको ट्यूशन की भी छुट्टी होती है, स्कूल की भी छुट्टी होती है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे थे।
हमें आए हुए आधा घंटा हो गया था, लेकिन बच्चों का तो मन ही नहीं भर रहा था। फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी शाम भी होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगा था। यहाँ की लाइटिंग भी धीरे धीरे शुरू हो रही थी। देखो हरियाली इतनी अच्छी लग रही थी कि मन कर रहा था कि इस हरियाली पर बैठ जाऊँ। यहाँ पर बच्चे फिर से एक सीढ़ी थी, मतलब एक्सरसाइज टाइप कुछ था, तो उस पर चढ़ जाते हैं दोनों भी बच्चे। मुझे तो डर ही लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हर तरफ हरियाली थी, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सीन्स थे। दोबारा से फिर से ये झूले पर चढ़ जाते हैं। ऐसा गोल गोल सा झूला था, मुझे तो उसे देखकर ही चक्कर आ रहे थे। पर बच्चे हैं कि डरने का नाम ही नहीं था। बच्चे तो डरते ही नहीं, अगर उनकी मनपसंद की कोई चीज़ मिल जाए तो उसी पर ही चढ़ जाते हैं। फिर मैं बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़कर आगे की तरफ चलती हूँ। मस्त सा रास्ता था, आजू बाजू छोटे छोटे से फूल के पौधे लगे हुए थे, और रास्ता भी इतना अच्छा बना हुआ था कि चलने में ही बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारे खेलने की चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने घोड़े और ऐसे टावर्स बनाया था, जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ पर सेल्फी और फ़ोटो भी निकाल रहे थे। हम जैसे ही पार्क में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले झरना दिखता है, उसके बाद बच्चों के झूले होते हैं, जिसमें बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ का मंजर बहुत अच्छा था, और वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मेरी बेटी बैठ जाती है, मुझे भी ऐसा दिल कर रहा था कि थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाऊँ। यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। ये झोपड़ी जो थी तो पुराने ज़माने का लुक दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस झोपड़ी में जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। उस झोपड़ी के अंदर उन्होंने कुछ पुतले भी रखे थे, जो अंधेरी की वजह से दिख नहीं रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग तो वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, लेकिन वहाँ की जो लेडीज़ थी, जो कर्मचारी थी, वो अंदर जाने नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि अगर आपको फ़ोटो निकालना है तो आप बाहर फ़ोटो निकाल सकते हैं। तो मेरे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं फ़ोटो निकालने के लिए। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था फ़ोटो निकालने का, बट अभी पता नहीं क्या हुआ है कि मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं निकालती हूँ, और मुझे ज़्यादा खुशी भी नहीं होती है। मुझे बस अच्छा लगता है, एंजॉय करना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम लगता है, हवाएं चलती है, ऐसा दिल कहता है कि एक सुकून सा मिलता है। यहाँ पर बच्चे थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं इस टावर को देखते हुए। इस टावर का सामने से नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसी लाइटिंग सी चालू हो रही थी। अगर हम इसे ज़्यादा देर तक देख रहे थे तो आंखों में अंधेरी भी आ रही थी। फिर हम और आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे रास्ते थे, और यहाँ पर ऐसे कमल के फूल बने हुए थे, जो जिसमें लाइट लगी हुई थी, और जो देखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पर वहाँ के जो कर्मचारी थे वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। हम तो गए ही नहीं, लेकिन वो दूसरे जो बच्चे थे जो जा रहे थे उनको मना कर रहे थे, तो हम समझ गए कि ये वहाँ पर जाने नहीं देते हैं। फिर मैं मेरी बेटी का हाथ पकड़ के उस जो वहाँ पे एक हिरन था तो वहाँ पर लेके जाती हूँ, और उसे वो हिरन दिखाती हूँ। मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चे हाथ छोड़ के कहीं बाहर ना चले जाए, या फिर कोई इन्हें लेके ना चले जाए, इसलिए मैं बार बार इनका हाथ पकड़ पकड़ के अपने साथ ला रही थी, और वीडियो भी बना रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ का इतना अच्छा मंजर लग रहा था। लाइटिंग शुरू हो चुकी थी, और लाइटिंग की वजह से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स भी आए हुए थे, जो सब फ़ोटो निकाल रहे थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। नहीं लगता कि कैमरे में इतना अच्छा लग रहा होगा, पर सामने से बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा सुकून भी लग रहा था। ये लाइटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी सामने से, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं चलते चलते और फ़ोटो निकालते और कैमरा पकड़ते वीडियो बनाते बनाते कहीं गिर ना जाऊं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सांस आने लगी थी बच्चों के पीछे पीछे घूमते घूमते, और मुझे भूख भी लग गई थी। पर मैंने वहाँ पर आसपास चेक किया, पर वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए कुछ था ही नहीं, ना ही कोई कैंटीन थी ना कुछ था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे या फिर बड़े भी इस हिरन के पास फ़ोटो निकाल रहे थे, तो मेरे भी बच्चे भी बैठ जाते हैं फ़ोटो निकालने के लिए। तो मैंने फ़ोटो तो नहीं निकाला, तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, और पता नहीं क्या फरमाइश कर रही थी उसके पापा से। फिर हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं।
यहाँ पर शाम हो चुकी थी और मैं बच्चों से बार बार कह रही थी कि चलो आप घर चलते हैं या फिर चलते चलते रास्ते से कुछ खाते हैं, तो बच्चे तो सुन ही नहीं रहे थे। बच्चों का दिल ही नहीं था पार्क से निकलने का। यहाँ पर अच्छी लाइटिंग से बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे तो झूलों से ज़्यादा, स्लाइडिंग से ज़्यादा पार्क का ये हिस्सा ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो लुक दिया था पार्क का वो बहुत अच्छा लग रहा था। वीडियो में तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ऐसी कुछ 6-7 से घोड़े थे और उनके आसपास उन्होंने इस तरह से बनाया था जैसे अपने उन्होंने आसपास इस तरह से सातों अर्थ बनाया था, और जुपिटर था, और बहुत सब सारे जो प्लैनेट थे वो सब यहाँ पर उन्होंने बनाया था। और वहाँ की जो उन्होंने उसमें लाइटिंग चालू करी थी, जिसकी वजह से सूरज, अर्थ, जुपिटर ये सब इतने अच्छे लग रहे थे कि देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मेरे बेटे ने बोला कि मेरी फ़ोटो निकालो, बट उसे आ ही नहीं रहा था। जैसी पोज देना वैसा हुआ नहीं। उसने जैसा फ़ोटो मुझे निकालने के लिए बोला तो, पर मुझे भी वैसा नहीं आ रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं। आप कमेंट में बताना कि ये कौन सा प्लैनेट है। यहाँ पर तो ये सूरज है, उसके बाद का पता नहीं कौन सा है, और ये जुपिटर है। मेरा दिल तो ऐसा कह रहा था कि उन्हें जाके हाथ लगा लो, लेकिन वहाँ पर सब खड़े हुए थे। मुझे लगा कि अगर मैं जाऊँगी तो मेरे पर ना चिल्ला दे, इसलिए मैं दूर से ही देख के मज़े लेती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद जुपिटर है। मेरा बेटा यहाँ पर एक पोज देता है, लेकिन वो हमें आ ही नहीं रही थी और समझ में नहीं आ रही थी कि कैसा ले। वो मुझे कह रहा था कि मम्मा इस तरह से लो कि वो जो जुपिटर है तो वो ऐसा लगे कि वो मेरे हाथ में है, पर मुझे वो वीडियो बनाते नहीं आई, ना ही वैसी फ़ोटो लेना आया। मैं उस पोज़ के लिए और वो वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर उस तरह से हुआ ही नहीं। आखिर को मैं थक गई और मैंने कहा मेरे बेटे से कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, या फिर तुम्हें वैसी पोज़ देना नहीं आ रहा है, उसके लिए 2 जन होना चाहिए। आखिर को हम थक जाते हैं और फिर मैं मेरे बेटे से कहती हूँ कि चलो हम आगे चलते हैं, और आप घर के लिए भी निकल जाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जो उन्होंने पार्क का लुक दिया था, घोड़े और उसके आसपास में जो प्लैनेट रखे थे गोल गोल बना के, वो बहुत अच्छा लुक दे रहे थे पार्क का। और वहाँ पर सबसे अच्छा ज़्यादा वही लग रहा था। यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी थे हरियाली में, क्योंकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश का मौसम भी हो रहा था। और जो टावर था वो रात के टाइम और ज़्यादा जगमगाने लगा था, और वहाँ पर भी लोग फ़ोटो निकाल रहे थे। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो में तो कुछ खास नहीं आया, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा था। हम यहाँ पर कम से कम आधा या 1 घंटे का सोच के आए थे, लेकिन हमारे 2 घंटे कब गए तो मेरे समझ में नहीं आया। फिर आखिरी चलते टाइम मेरा बेटा भी यहाँ पर फ़ोटो निकाल लेता। मुझे लगता है कि अब बच्चे भी थक चुके थे और वो थक के एक जगह बैठ चुके थे, क्योंकि 2 घंटे से एक जैसा खेल रहे थे। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि चलो घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, शायद रात के 8 या 8:30 बज चुके थे। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। घर के लिए तो नहीं निकलते, हाँ हमें कुछ खाना था तो हम सोचते हैं कि चलो कोई कैफ़े चलते हैं। यहाँ पर रात में बादल भी इतना अच्छा दिख रहा था, चाँद और तारे तो इतने अच्छे दिख रहे थे, तो मैं वहाँ पर एक और वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन इस वीडियो में वो बराबर से नहीं आया। फिर मेरा बेटा और दोबारा उस टावर के पास चला जाता है। फिर आखिरकार हम ज़बरदस्ती वहाँ से बच्चों को लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं और एक छोटे से कैफ़े में चल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके वहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो कैफ़े जो था तो मस्त सा बना हुआ था। फिर हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और हम वहाँ पर पिज़्ज़ा और आइसक्रीम का ऑर्डर देते हैं और थोड़ी देर बैठ जाते हैं। यहाँ पर सामने एक मिरर लगा हुआ था, जिसमें वीडियो और सेल्फ़ी बहुत अच्छी आ रही थी। बहुत से लोग उसमें सेल्फ़ी भी ले रहे थे। फिर हम भी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मिरर में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वीडियो आ रही है, और वहाँ पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। और हम बार बार उससे पूछ भी रहे थे कि हमने जो ऑर्डर दिया है वो कब आएगा। फिर कम से कम 10 से 15 से 20 मिनट हो जाते हैं। फिर आखिरकार हमारा ऑर्डर आ ही जाता है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा खेल के बच्चों का खाना भी हज़म हो गया था। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा आ जाता है। बच्चों ने तो पिज़्ज़ा कम ही खाया, बच्चों को आइसक्रीम चाहिए थी और बच्चे आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। पिज़्ज़ा मैं खाती हूँ, फिर उस पिज़्ज़े को मैं बच्चों के साथ भी शेयर करती हूँ। फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। वहाँ पर ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था।
लगता है कि ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि गार्डन में हम घूमते घूमते बहुत ज़्यादा थक गए थे। कैमरा मैं ही संभाली हुई थी, बार बार बच्चों को भी संभालना पड़ रहा था और उनके पीछे दौड़ दौड़ के वीडियो भी बनानी पड़ रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा ही थक गई थी और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। फिर हम वहाँ से निकलने लगते हैं तो यहाँ पर कैफ़े में एक झूला भी था, मेरा बेटा वहाँ पर बैठ जाता है और फिर बेटी भी वहाँ पर मछली को देखने लगती है। फिर बच्चे और वहाँ पर भी एंजॉय करने लगते हैं, दोनों भी झूले में बैठ जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा वहाँ की मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर वहाँ पर हम बिल देते हैं। फिर बिल के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जब हम आए थे तो, लेकिन जब हम निकलते हैं तो बहुत से लोग जा चुके थे, 1 या 2 ही लोग थे। फिर थोड़ी देर निकलने के बाद फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मेरा बेटा कहता है कि मुझे कुछ पौधे लेने का है। पता नहीं अभी मेरे बेटे को क्या हुआ है कि उसे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ लग गया है, तो मुझे कहता है कि मम्मा मुझे कुछ पौधे चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, कोई रोज़ या फिर कुछ शो का ले लेते हैं। फिर आखिरकार हम उस कैफ़े से भी निकल जाते हैं। तो हम रास्ते में चलते चलते हमें एक मेला दिख जाता है, लेकिन हम इतने थक चुके थे कि हमारा जाने का मन ही नहीं कहता, वहाँ पर सब झूले वूले थे। फिर आखिरकार हम पौधे लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर एक भी पौधा अच्छा नहीं लगता। मतलब पौधे तो होते हैं लेकिन हमें जो लेने थे वो ऐसे पौधे थे ही नहीं। मैं रोज़ भी देखती हूँ तो रोज़ का भी कुछ खास मुझे कलर पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि पौधे तो थे लेकिन हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैं मेरे बेटे से कहती हूँ कि कभी फुर्सत से आके ले लेंगे, फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। ये गाइस आज के व्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।